हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग का क्लास जो है तीसरा है आज आरओ का। तो हम लोग देखेंगे आज जो हमारी आरओ की तीसरी क्लास है उसमें हम लोग जो फिल्टर होते हैं आरओ के उन सभी फिल्टर को किस प्रकार कनेक्ट करते हैं इस टॉपिक पे हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले आपको प्रैक्टिकल में दिखाया कि कौन कौन से फिल्टर होते हैं, उन पार्टों में वाटर पार्ट्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रल पार्ट्स कौन से होते हैं, वो आपको समझ पे आ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि जो फिल्टर होता है तो उस फिल्टर को हम लोग किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं और किस प्रकार से असेंबल होता है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ये आज की क्लास जो है वो आरओ की फिल्टर के कनेक्शन की है। तो आप लोग नोट बनाते जाइए, अपनी नोट्स बनाते जाइए, जिससे कि आप लोग को किसी प्रकार के फील्ड में समस्या ना हो और किसी प्रकार का आपका डाउट ना रहे। और किसी चीज को अगर आप भूल जाते हैं तो दोबारा उस नोट्स को पलटा करके रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। नोट्स हमेशा आपको बेनिफिट देगी, नुकसान नहीं देगी, इसलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोग ने सारे पार्ट्स पहले से बना रखे हैं व्हाइट बोर्ड में। मैं इस वजह से बना के रखे हैं कि अगर आपके साथ बनाएंगे, क्लास के सामने बनाएंगे ना, तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और क्या होगा, क्लास लंबी हो जाएगी, जिससे कि आपको भी मजा नहीं आएगा। कम समय में ज्यादा सीखने का प्रयास रहता है हमारा हमेशा। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे कि ये हमारे आरओ के फिल्टर हैं, ये सारे फिल्टर हमने बना दिए। एक बार मैं आरओ के जो फिल्टर हैं, जो जो पार्ट्स लगे हुए हैं, उनके आपको नाम बता दूंगा। इसके बाद उनका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके बाद वो काम क्या करते हैं, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलने वाला है। इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेंगे तो आरओ को आराम से बना लेंगे और आरओ का असेंबल भी कर सकते हैं सारी चीजें, और जान जाएंगे कौन पार्ट्स किस तरह से कार्य करता है। तो चलिए, जैसे कि आप देखेंगे, आपने पढ़ा है कि डीबी डीबी क्या होती है। ये जो हमारी नल की टोटी के पास लगाई जाती है, इस डीबी से क्या होता है, हमारा स्पैन फिल्टर जुड़ता है। क्योंकि इस डीबी से हमारा पाइप लगने का स्लॉट बना होता है आरओ के, तो वो पाइप लगेगा तभी हमारा आरओ में कनेक्शन पानी का आ पाएगा। इसलिए इस डीबी को अपने जो नल की टोटियां होती वहां पे ये लगता है डीबी को। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ये स्पन फिल्टर। स्पन फिल्टर को आपको काम बताया गया था कि स्पन फिल्टर क्या कहता है कि जो हमारे पानी में जो भारी कण आते हैं, धूल और मिट्टी वगैरह आती है, तो ये जो अंदर ये फिल्टर लगा है ना, तो ये क्या करता है, उसको रोक देता है, उसको शुद्ध करता है पानी को। मतलब जो कचरा वगैरह आता है तो यहाँ पे रुक जाता है, उसके बाद प्योर पानी को आउट कर देता है। स्पन फिल्टर में आप लोग देखेंगे एक साइड इन लिखा होगा, एक साइड आउट लिखा होगा। इन वाले में आपको क्या करना है, पानी की सप्लाई को इन कराना है, इसके बाद आउट वाले पॉइंट से ये आउट कर देगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि प्रेशर सेंसर आप देख रहे हैं कि मैंने नहीं बनाया है। प्रेशर सेंसर इसलिए नहीं बनाया कि आजकल के आरओ में प्रेशर सेंसर लग के अब नहीं आता है। और क्यों आप लोग को किसी प्रकार का डाउट हो, इसलिए उस पार्ट्स को ही हटा दिया हमने। और आप लोग को समझा देंगे किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है प्रैक्टिकल के थ्रू। बट यहाँ पे आप लोग को सरल भाषा में एकदम समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो चलिए आप लोग देखते जाइए। इसके बाद आपका लगा है सेडिमेंट फिल्टर। ये आप देखेंगे ये ऊपर जो सबसे पहले नंबर पे लगा है, ये सेडिमेंट फिल्टर है। सेडिमेंट फिल्टर का क्या कार्य होता है, जो स्पेल फिल्टर से हमारे थोड़ा धूल के कण और मिट्टी वगैरह जो निकल आती है छोटी छोटी, तो वो क्या करता है, उन कणों को रोकने का कार्य करता है। उस पानी को क्या करता है, और ज्यादा छानने का कार्य करता है, जिससे कि पानी की सफाई और ज्यादा हो जाती है। जो धूल और कंकड़ वगैरह और जो थोड़ी थोड़ी बालू के कण रह जाते हैं ना, तो वो स्पेन फिल्टर क्या करता है, उसको रोक देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है कार्बन। आप लोग को दिख रहा होगा कि कार्बन लिखा है ना, तो कार्बन फिल्टर है ये। तो कार्बन फिल्टर में क्या होता है कि जो हमारी पानी में स्पेन फिल्टर, आप देखेंगे स्पेन फिल्टर के बाद आपका सेडिमेंट फिल्टर कनेक्ट है, सेडिमेंट फिल्टर के बाद कार्बन फिल्टर। अभी मैं इनका कार्य बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा इनका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे कार्बन, तो कार्बन फिल्टर का कार्य क्या होता है, जो पानी आता है ना हमारा, जो सप्लाई से पानी आता है या टंकी से पानी आता है, कहीं से भी पानी आता है आपके आरओ के अंदर, तो उस पानी के अंदर जो दुर्गंध होती है, जो गंध होती है, जो बू होती है, स्मेल होती है, उस स्मेल को खत्म करने के लिए ये कार्बन फिल्टर का यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन फिल्टर का किस लिए यूज किया जाता है। जो पानी में स्मेल वगैरह आती है ना, तो स्मेल को हटाने के लिए हम लोग कार्बन फिल्टर का यूज करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एसवी। एसवी क्या चीज है, जब ये हमारा आरओ का टैंक फुल हो जाता है, ये टैंक बना है छोटा सा, जब ये आरओ का टैंक फुल हो जाता है तो क्या करता है, एक हमारा फ्लैट स्विच लगा होता है, वो फ्लैट स्विच क्या करता है, इस आरओ की सप्लाई को कट कर देता है। और एसवी की भी सप्लाई, जब आरओ की सप्लाई कट हो जाएगी पूरी, तो एसवी की सप्लाई भी कट हो जाती है। तो जो हमारा पानी का बहाव आता है ना टंकी के थ्रू यहाँ से, तो ये क्या करता है, एसवी हमारा उस पानी को ब्रेक कर देता है, यहाँ से रोक देता है, तो वो पानी आगे नहीं आ पाता है। ठीक है,
तो इस पानी को रोकने और छोड़ने का कार्य हमारा एसवी करता है। इसके बाद आप देखेंगे बूस्टर पंप। बूस्टर पंप में आपको बता दूं कि बूस्टर पंप का क्या कार्य होता है, जो हमारा लो प्रेशर में पानी आता है ना, उसको बूस्ट करके ये मतलब हाई प्रेशर में पानी को फेंकता है आगे की ओर। क्योंकि ये अगर हाई प्रेशर में नहीं फेंकेगा ना, तो आगे मेम्ब्रान के जरिए इसका शुद्ध नहीं हो पाएगा पानी हमारा, क्योंकि मेम्ब्रान के अंदर हमारा एक प्रेशर होना चाहिए। उस प्रेशर के कारण ही हमारा जो वेस्टेज वाटर होता है वो अलग निकलता है, और जो हमारा शुद्ध वाटर होता है वो अलग निकलता है। तो बूस्टर पंप का कार्य क्या होता है, बूस्ट करना पानी को। जैसे फ्लो उसका स्लो है ना, तो उसको बूस्ट कर देगा, मतलब तेजी प्रेशर में फेंकेगा पानी को। इसके बाद आप लोग देखेंगे टीडीएस कंट्रोलर। ये है टीडीएस कंट्रोलर। इसका कार्य क्या होता है, जब हमारे फिल्टर का टीडीएस बहुत कम हो जाता है, उस टीडीएस को मेंटेन करने के लिए हम लोग टीडीएस कंट्रोलर का यूज लेते हैं, वहां से हम लोग टीडीएस को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे मेम्ब्रान। मेम्ब्रान के अंदर ये जो मेम्ब्रान है ना, जिसमें छोटे 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 छेद दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेम्ब्रान, और इसके ऊपर की बॉडी को बोलते हैं मेम्ब्रान हाउसिंग। तो मैं आपको ये मेरे पास पड़ी हुई है पास में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मेम्ब्रान हाउसिंग, कुछ इस प्रकार की होती है। ये इसका इनपुट होता है, यहाँ से ये प्योर एक वाले छिद्र से प्योर फेंकता है और एक वाले से अशुद्ध पानी फेंकता है। आप लोग देखेंगे जब हम इसको खोलेंगे ना, तो मेम्ब्रान जो मेन कार्य आरंभ करती है, ये है मेम्ब्रान। देख लीजिए आप लोग, यही मेम्ब्रान कार्य करती है हमारी टीडीएस को कम करने का। तो ये कुछ इस प्रकार से लगी होती है, किस प्रकार लगाई जाती है, किस प्रकार से इसको लगाते हैं, ये सारा चीज प्रैक्टिकल में आपको सिखाया जाएगा। अभी आप सिर्फ देखिए पार्ट्स को और सीखिए किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार कनेक्ट रहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा मेम्ब्रान, मेम्ब्रान में आपको 3 पॉइंट दिखे। एक साइड से हमारा पानी इन होगा, एक से वेस्टर निकलेगा और एक से शुद्ध पानी निकलेगा। इसके बाद ये नीचे जो बना हुआ पार्ट देखेंगे ना, इसमें छोटी छोटी बॉल्स भरी हुई हैं और छोटी छोटी गोलियां हैं। तो ये क्या होता है, हमारी मिनरल कार्टेज होती है। क्या होती है, मिनरल कार्टेज होती है। जो हमारा पानी प्योर होके आता है ना, तो उस पानी में हमारा टेस्ट विटामिन वगैरह की गोलियां रहती हैं, जिससे कि हमारा टेस्ट पानी का अच्छा हो जाता है। पानी का टेस्ट अच्छा करने के लिए हम लोग मिनरल कार्टेज को लगाते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यूवी लैंप। यूवी लैंप का क्या कार्य होता है, यूवी लैंप क्या करता है, जो पानी के अंदर हमारे छोटे छोटे कण होते हैं, जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूवी लैंप को लगाया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे, आपने सारे पार्ट्सों के बारे में जान लिया, इसके बाद हम लोग अब सीखेंगे इसका कनेक्शन। तो चलिए मैं आपको कनेक्शन करना सिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, आपको क्या करना है, नल की टोटी के पास आपको सबसे पहले डीवी को लगा देना है। डीवी लगाएंगे तभी आप लोग आगे की पाइपिंग को कनेक्ट कर पाएंगे। जब आप डीवी को लगा देंगे, डीवी में एक है मतलब नॉब जैसे रहेगी उसको ऑन ऑफ करने के लिए। इसके बाद इस पॉइंट से आपको क्या करना है, स्पिन फिल्टर। स्पिन फिल्टर पहले जरूर लगाएं आप लोग, अपने आरओ से पहले स्पिन फिल्टर को जरूर लगाना है, क्योंकि जो गंदगी वगैरह आएगी ना, तो सबसे पहले वो स्पिन फिल्टर में जमेगी, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत जो होगा तो वो हमारा प्योरीफायर प्योर करेगा। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपको फिल्टर वगैरह जल्दी चोक हो जाएंगे और आरओ जल्दी आपका खराब होगा। इसलिए आपको सबसे पहले स्पिन फिल्टर को लगाना होगा, जो कि आरओ के बाहर लगा होता है। आप देखेंगे इस डीवी लाइन से यहाँ पे इन लिखा होगा, इन वाले पॉइंट में आपको पाइप को कनेक्ट कर देना है डीवी लाइन से उठाकर। ये देखिए, ये डीवी से उठा के हमने इसके इन वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से पानी लेगा, ये पानी हमारा यहाँ को आएगा। देख लीजिए तीर भी बनाते जा रहा है। ये पानी यहाँ से आएगा स्पिन फिल्टर के अंदर। स्पिन फिल्टर में क्या होगा, जो धूल होगा, बड़े बड़े बालू के कण होंगे और गंदगी वगैरह होगी, मिट्टी वगैरह, ये इसमें रुक जाएगी। इसके बाद यहाँ से ये पानी को आउट कर देगा। जहां से ये पानी को आउट करेगा, तो ये सबसे पहले आउट करेगा जहां से, तो उस पॉइंट को हम लोग कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सेडिमेंट फिल्टर में कनेक्ट करेंगे। कहाँ कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले सेडिमेंट फिल्टर में कनेक्ट करने वाले। तो चलिए हम लोग सेडिमेंट फिल्टर में इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे देखेंगे, ये सबसे पहले हम लेके जाएंगे और इसको सेडिमेंट फिल्टर पे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ये हमारा कनेक्शन सेडिमेंट फिल्टर में हो चुका है। अब पानी क्या हो रहा है, हमारा डीवी से आ रहा है स्पन फिल्टर में, स्पन फिल्टर से आउट करके पानी हमारा सेडिमेंट फिल्टर के अंदर आ गया। यहाँ से पानी हमारा कहाँ इंटर हो रहा है, सेडिमेंट फिल्टर के अंदर इंटर हो रहा है। अब सेडिमेंट फिल्टर का क्या कार्य है, जो हमारे स्पिन फिल्टर से बड़े कण तो रुक गया, छोटे छोटे कण जो बालू वगैरह के बचे, वो हमारा सेडिमेंट फिल्टर क्या करता है, उसको छान देता है पानी को। और आप लोग को एक तरीका और बता दूं, ये आपके फिल्टर लगे होंगे ना, तो फिल्टर में एक एरो का निशान लगा होगा कि कहाँ से आपको इन कराना है, किस साइड से, और किस साइड से आउट कराना है। तो मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ। आपको इस प्रकार के साइन बने होंगे फिल्टर में। तो इस साइन का मतलब क्या है, यहां से इन करेंगे और यहां से आउट करेंगे। इसके बाद
आप देखेंगे इस फिल्टर में कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ से इन करेंगे और यहाँ से आउट करेंगे, तो आपको इस तरह की क्रिया देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसको लगा दिया सेडिमेंट फिल्टर में। अब सेडिमेंट फिल्टर में पानी तो हमारा फ्लो हो गया। अब जब पानी फ्लो हुआ तो वो छोटे छोटे कण जो है, जो बालू के कण वगैरह आ गए हैं स्पंज फिल्टर से निकल करके, जो बचे थे वो यहाँ पे ये क्या करता है, उनको साफ कर देता है, मतलब छान देता है। इसके बाद सेडिमेंट से आपका क्या होगा, सेडिमेंट से पानी कहाँ सीधा एंटर होगा, कार्बन फिल्टर आपका कनेक्ट होगा। तो ये यहाँ पे कार्बन फिल्टर कनेक्ट होगा कुछ इस प्रकार से। आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन फिल्टर में आपके ये कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये पानी का फ्लो हमारा यहाँ से आया, ये घूमते हुए कार्बन फिल्टर के अंदर आ गया। अब कार्बन फिल्टर का आपको कार्य मैंने बताया था कि कार्बन फिल्टर का मेन कार्य होता है जो पानी के अंदर हमारी गंध वगैरह होती है, स्मेल वगैरह होती है, उस चीज को प्रॉपर ये खत्म कर देता है। तो आप देखेंगे कि कार्बन फिल्टर में हमारे इस साइड को तीर लगा है, तो यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होगा। इसके बाद आप लोग देखेंगे एसवी, एसवी में भी आपके साइन लगा होगा। तो एसवी में साइन कुछ इस प्रकार से भी लगा होगा और इस साइड से भी लगा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कैसा लगा हो। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, अब कार्बन फिल्टर से जो पानी आउट होगा ना वो सीधा कहाँ जाएगा, आपका एसवी में कनेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग एसवी में ले जाके इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से पाइप को ले जाना है और यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट करना है। कार्बन फिल्टर से हमारे पानी की पाइपलाइन सीधा निकलेगी और कहाँ जा रही है, देख लीजिए आप लोग कहाँ जा रही है, ये सीधा हमारे एसवी में। तो हम लोग एसवी में इसको कनेक्ट कर देंगे। ये तीर को हम देखते हुए चलना है ना। ये पानी क्या है, यहाँ से हमारा सेडिमेंट में गया, सेडिमेंट से घूमते हुए कार्बन में आया, कार्बन से आउट किया इसने, एसवी में गया, एसवी में यहाँ से ये पानी हमारा इन होगा और यहाँ से आउट होगा। जब ये आउट होगा ना ये पानी हमारा, तो ये आउट जो एसवी से हमारा क्या कनेक्ट होगा, बूस्टर पंप कनेक्ट होगा। तो हम लोग एसवी से बूस्टर पंप को भी कनेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। देखते जाइए आप लोग, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, आरओ आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा पानी क्या हुआ, बूस्टर पंप तक आ गया। अब बूस्टर पंप क्या करेगा, जो हमारा लो फ्लो में पानी आ रहा था उसको बूस्ट करके प्रेशर बना के उसको आगे की ओर फेंक देगा। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा बूस्टर पंप तक पानी की सप्लाई आ गई। पानी की सप्लाई कैसे चल रही है एक बार और समझ लीजिए, बार बार मैं आपको समझाऊंगा, जो चीज आपको डाउट हो आप बार बार पूछिए, मैं बताने के लिए खड़ा हूं। आपको सारी चीजें आनी चाहिए, अगर नहीं आता है आप उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आ जाएगा। वो कहाँ जाएगा, कोई कहीं से सीख के नहीं आता, इसी दुनिया में आकर सीखता है। इसलिए आपको जो चीज ना है आप उसको 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखिए, आ जाएगा वो आपको। जैसे कि देखा आपने डीवी लैंप से ये पानी आया हमारा, डीवी से पानी आएगा स्पंज फिल्टर में, स्पंज फिल्टर से आउट होकर पानी हमारा सेडिमेंट फिल्टर में गया और सेडिमेंट फिल्टर से आउट होके कार्बन में आया, कार्बन फिल्टर से आउट करके हमारा सीधा पानी कहाँ गया, एसवी में, एसवी से हमारा आउट हुआ, बूस्टर पंप हमारा कनेक्ट हो गया। अब हमारा क्या है, बूस्टर पंप से हम निकलेगा ना, तो बूस्टर पंप से निकल के मेम्ब्रान में जाएगा और मेम्ब्रान के पास हम लोग क्या करेंगे, जहां पे इनपुट होगा वहां पे एक तो टी कनेक्ट कर लेंगे। वो टी किस लिए कनेक्ट करेंगे ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले हम टी लगा लेते हैं इसमें। ये हमारी टी लगी हुई है, देखेंगे आप, ये हमने टी लगा दिया है, इसी में टी लगा लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा समझने के लिए। तो आपका जो बूस्टर पंप में पानी आएगा लो प्रेशर में, वो हाई प्रेशर से कहाँ फेंकेगा, अपने मेम्ब्रान में जोड़ देंगे। देखेंगे आप, यहां से हमने मेम्ब्रान को जोड़ दिया। अभी पानी क्या था, अभी पानी ऊपर से जो आ रहा था ना वो सिर्फ पानी की दुर्गंध और छाना गया है, अभी पानी का जो टीडीएस है वो कम नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमारे बूस्टर पंप से पानी कहाँ इंटर किया, सीधा मेम्ब्रान में। और जो हमने टी लगाया है ना, इस टी से हमको क्या करना है, इस टी को हम लोग कंट्रोल करेंगे। कहाँ पे कंट्रोल करेंगे ये भी आप लोग जान लीजिए। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सीधा ले जाएंगे अपने टीडीएस पे। तो ये आप देखेंगे, इसको टीडीएस पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये पाइप हमारा जाके कहाँ कनेक्ट होगा, टीडीएस में। थोड़ा स्पेस कम है लेकिन समझ सकते हैं आप लोग, इसीलिए मार्कर अलग अलग कलर के हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखा आपने जैसे कि ये बूस्टर पंप से हमारा जो पानी था ना, जो छन के और पानी की दुर्गंध निकल के जो बेकार था, और मतलब जो शुद्ध होके पानी आ रहा है वो हमारा कहाँ गया, सीधा मेम्ब्रान से
मेम्ब्रान में पहुंच गया। अब मेम्ब्रान में हमने इनपुट पे टी लगाया, टीडीएस में पहुंचा दिया। अब टीडीएस में क्या है कि हमारा मेम्ब्रान में तो पानी पहुंच गया, अब मेम्ब्रान के अंदर क्या है, प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनने के कारण क्या होगा, हमारा वेस्टेज पानी अलग, शुद्ध पानी अलग। तो आप लोग समझ लीजिए कि ये जो हमारा एफआर लगा होता है, इसके आगे जो आउटपुट वेस्टेज पानी निकालती है ना मेम्ब्रान, उसके आगे लगा होता है। ये क्या करता है कि पानी को बाहर नहीं निकलने देता है, जिससे कि इस मेम्ब्रान के अंदर आपके क्या होता है, प्रेशर आ जाता है। इस प्रेशर से क्या होता है कि मेम्ब्रान के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से क्या होता है कि जो हमारा साफ पानी होता है, जो शुद्ध पानी होता है, वो हमें प्राप्त होता है, मतलब मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एफआर को इसके आउटपुट वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ये आप देखेंगे, ये एफआर हमारा कनेक्ट हो गया, यहाँ से हमारा वेस्टेज पानी आएगा और इस वाले पाइप से हमारा वेस्टेज पानी बाहर आएगा। अब आप देखेंगे कि हमारा एफआर भी लग गया। अब यहाँ पे हमारा शुद्ध पानी आ रहा है ना इस वाले पॉइंट में मेम्ब्रान के, तो इस वाले शुद्ध पानी को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, अपने मिनरल कार्टेज में लेके जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे भी एक टी का प्रयोग करेंगे, और उस टी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं मैं वो भी आपको समझा दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, एक एक चीज आपको समझाई जा रही है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो अच्छे से देखिएगा, यहाँ से जो हमारे मेम्ब्रान से शुद्ध पानी निकला ना, तो इसको हम कहाँ करेंगे, सीधा मिनरल कार्टेज में कनेक्ट करने वाले हैं। तो मिनरल कार्टेज में आप चाहे इस साइड से कनेक्ट कर दीजिए, चाहे इस साइड से कनेक्ट कर दीजिए, इसमें अगर एरो नहीं बना तो कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से हम शुद्ध पानी की पाइप को उठा के लेके जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से, स्पेस कम है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ये पानी को हम लोग लेके गए, इसके बाद यहाँ से इसको भी अच्छे से ले जाएंगे। ये देखिए, इस मेम्ब्रान से क्या है कि जो शुद्ध पानी निकल रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है, हमारे मिनरल कार्टेज में जा रहा है। मिनरल कार्टेज में हमने क्या लगा के रखी है, तो टी लगा दी है। उस टी को क्यों लगाया हमने, हमारा जो टीडीएस होगा पानी को, वो मेम्ब्रान हमारी कम करती है ना। अब ये क्या होता है कि कभी कभी टीडीएस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, 40 टीडीएस आ जाता है, 80 टीडीएस आ जाता है, और हमें पानी कहाँ का पीना चाहिए, 80 टीडीएस से 300 टीडीएस के बीच का पीना चाहिए। तो उस टीडीएस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक टीडीएस कंट्रोलर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा अशुद्ध पानी आ रहा था और यहाँ से एकदम शुद्ध पानी आ रहा है। तो ये टीडीएस को हम लोग इस टी के पास कनेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे ये हम इसको कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से, आप देख रहे हैं ये हमारी कनेक्ट हो गई। अब क्या होगा कि जो हमारा शुद्ध पानी आ रहा है ना मिनरल कार्टेज के पास एकदम, अब जब हमारा पानी एकदम शुद्ध आ रहा है, हमको थोड़ा उसको क्या करना है, टीडीएस को बढ़ाना है। तो इसकी नाव को हम टीडीएस वाले को हल्का सा घुमा देंगे, तो जो अशुद्ध पानी होगा वो थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिलेगा। तो हमारा क्या होगा, टीडीएस कंट्रोल होता जाएगा। उस टीडीएस को कंट्रोल करने के लिए ये हम लोग टीडीएस कंट्रोलर लगाते हैं, क्योंकि जो पानी बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाता है तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसान भी कर सकता है। इसलिए उस पानी में जो हमारे विटामिन के कण वगैरह होते हैं ना, उसको मिलना बहुत जरूरी है बॉडी के। इसलिए हम लोग टीडीएस कंट्रोलर से यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा अशुद्ध पानी को खोल करके यहाँ मिला देंगे, जो शुद्ध पानी होगा इसके साथ मिल करके एकदम मेंटेन टीडीएस कर लेंगे अपना। इसके बाद ये क्या करेगा, मिनरल कार्टेज लगी हुई है ना, मिनरल कार्टेज उस पानी के टेस्ट देगी, क्या करेगी, उस पानी में टेस्ट फ्लो करेगी, और उस पानी में टेस्ट देने के बाद सीधा आउट करेगी, और कहाँ देगी, यूवी लैंप में। तो चलिए इसको यूवी लैंप में भी कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने यहाँ से इसको यूवी लैंप में कनेक्ट कर दिया। अब क्या किया, ये पानी तो शुद्ध भी हो गया, टेस्ट भी आ गया। इसके बाद ये पानी यूवी लैंप में गया। अब यूवी लैंप के अंदर एक रॉड लगी होती है जो कि जलती है, और उसके अंदर जो पानी फ्लो होता है ना, उस पानी में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया को क्या करता है, ये यूवी लैंप खत्म कर देता है। तो यहाँ से ये पानी इन हो रहा है और यहाँ से ये पानी आउट हो रहा है, और पानी आउट होके ये हमारे टैंक में जा रहा है। ये पानी हमारा टैंक में भैया शुद्ध पहुंच गया। अब आपको आरओ बनाना आ गया होगा, बहुत ही आसान मैंने समझाया आपको। एक बार मैं और आपको समझाऊंगा, और आपको जो भी डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कि कोई दोस्त कोर्स वगैरह सीखना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी चीजें डिटेल्स पूछ सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये आरओ का हमारा कुछ पार्ट्स होता है, जो वाटर पार्ट्स है, इस प्रकार से कनेक्ट होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले मैं एक बार और समझाऊंगा, गौर से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे डीवी के जो आउटपुट होगा, डीवी के आउटपुट से हमारा इनपुट एस्पेन फिल्टर का लगा होगा। एस्पेन फिल्टर के आउटपुट से हम लोग कहाँ ले जाएंगे, सीधा सेडिमेंट में।
आपको सेडिमेंट कहाँ पे इंटर करना है, तीर देखते हुए, ये तीर यहाँ से लगा था, यहाँ से आउट कर रहा था, तो आउट करा के हमने कार्बन फिल्टर में कनेक्ट करना है। कार्बन फिल्टर से ये इन होगा, यहाँ से आउट होकर एसपी में हमारा पानी इंटर कर गया। अब एसपी में भी तीर बना होगा, तो एसपी में यहाँ से इन किया और यहाँ से आउट किया। अब बूस्टर पंप में हमारा भी तीर बना होगा, निशान लगा होगा, तो यहाँ से हमारा बूस्टर पंप ने इन किया, यहाँ से आउट किया। अब पानी हमारा कहाँ पहुंचा, मेमरान भैया के पास। मेमरान भैया के पास हमने क्या लगा के रखा है, एक तो टी लगाया है। वो टी किस लिए लगाया है ये भी जान लीजिए। जो हमारे टी लगाया ना, उस टी से हमने टीडीएस को भी हमने कनेक्ट करना था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक टी कनेक्ट कर दिया, जिससे कि हमने टीडीएस मीटर को भी, मतलब टीडीएस कंट्रोलर को भी कनेक्ट कर दिया और मेम्ब्रान को भी कनेक्ट कर दिया। अब हमारे मेम्ब्रान में क्या हुआ कि बूस्टर पंप ने भैया पानी तो भेजा, हन के प्रेशर से भेजा, इसके अंदर प्रेशर बना। उस प्रेशर को और मेंटेन करने के लिए एफआर लगाया गया कि जो वेस्टर्न पानी है वो ज्यादा ना निकले और इसके अंदर दबाव ज्यादा बने, जिससे कि ये छोटे छोटे जो छिद्र होंगे मेम्ब्रान के अंदर, तो उस छोटे छोटे छिद्रों से शुद्ध पानी निकल सके। तो शुद्ध पानी भैया यहाँ से तो आ गया हमारा आउटपुट से, और ये शुद्ध पानी पहुंचा कंट्रोल के पास। कंट्रोल मतलब जो हमारा शुद्ध पानी है ना, ये मिलर कार्टेज के पास प्राप्त हो गया हमको। अब मिलर कार्टेज के पास दोस्तों हमने यहाँ पे एक टी और लगाना है। वो टी क्यों लगाना है कि जो हमारा पानी आएगा ना हमारा मेम्ब्रान से, वो कुछ ज्यादा अगर प्योरीफायर हो गया, मतलब ज्यादा ही शुद्ध हो गया, तो उसमें थोड़ा पानी की अशुद्धियां मिलाएंगे। जो यहाँ से डायरेक्ट पानी आ रहा था, तो हल्का सा टीडीएस को कंट्रोल करेंगे, नॉब को घुमा करके इसमें हल्का सा अशुद्ध पानी मिलाएंगे और अपने हिसाब का कंट्रोल कर लेंगे टीडीएस, जितना आपको अच्छा लगे। तो 80 से 300 के बीच में रख सकते हैं, जो भी टेस्ट आपको अच्छा लगे। तो आपने यहाँ से इसको कंट्रोल करके यहाँ से क्या करना है, इंटर कर देना है। ये जो लगा है ना, ये मिनरल कार्टेज लगा है। मिनरल कार्टेज का कार्य होता है पानी में टेस्ट को देना। तो ये पानी में टेस्ट देने के बाद यहाँ से कनेक्ट है यूवी लैंप में। यूवी लैंप का कार्य क्या होता है दोस्तों कि यूवी लैंप हमारे पानी में आए हुए बैक्टीरिया वगैरह को क्या करता है, खत्म कर देता है। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, यूवी लैंप हमारे पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद पानी को आउट करके टैंक में पहुंचा देता है। तो कुछ इस प्रकार से कहानी होती है भैया आरओ की, और कुछ इस प्रकार से ये कनेक्शन दिए जाते हैं और कुछ इस प्रकार से ये कनेक्ट होता है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा समझ गए होंगे प्रॉपर कि आरओ किस प्रकार से बना होता है, किस प्रकार से कनेक्ट होता है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।